गुजरात के बोटाड़ और उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम बच्चों पर हालिया बहीमाना हमलों ने ये लर्ज़खेज़ हकीकत आश्कार कर दी है कि समाज में मुस्लिम दुश्मनी एक नए और खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां कानून की गिरफ्त का कोई खौफ बाकी नहीं रहा। बोटाड़ का अलमिया सबसे ज़्यादा हौलनाक है। यहाँ 17 साला नौजवान आर्यन मिखाला को 19 अगस्त को चोरी के शुबे में पुलिस ने पकड़कर 9 दिन तक हिरासत में रखा। इस दौरान उस पर रोजाना वहशियाना तशद्दुद हुआ, जिनसी तौर पर हरासा किया गया और इलाज तक से महरूम रखा गया। नतीजा ये निकला कि उसके गुर्दे नाकारा हो गए और अब वो अहमदाबाद के अस्पताल में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। यतीम होने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने दादा दादी और बहनों का सहारा था, मगर पुलिस ने उसे वो जख्म दिए हैं जो शायद कभी भर ना सकें। मजीद सितम ये कि एहलकारों ने उसकी बहनों की 50,000 रुपए की जमा पूंजी भी छीन ली। दूसरी तरफ हरिद्वार के एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 7 बरस के बच्चे को 2 दिन गैर हाजिर रहने की सजा ऐसी मिली जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। उस्ताद राकेश सैनी और हेडमास्टर रविंद्र ने मासूम बच्चे को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि उस पर जूता रखकर जलील किया। लकड़ी से मारने के सबब बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। कमर और पीठ से सियाह जख्मों के निशान अब भी बाकी हैं। चले जाओ वरना जान से मार देंगे, ये अल्फाज उस मासूम के कानों में अब भी गूंज रहे हैं और वो खौफ के बायस दोबारा स्कूल जाने से इनकार कर रहा है। FIR दर्ज होने के बावजूद ताहाल किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये दोनों वाक़यात महज 2 खानदानों की दास्तान नहीं बल्कि एक बड़े अलमिये की झलक हैं। एक तरफ पुलिस की हिरासत में इंसानियत का जनाजा निकाला गया, दूसरी तरफ तालीमी इदारे के अंदर एक मासूम के मुस्तकबिल पर जुल्म के साए डाले गए। ये साने हाथ सवाल उठाते हैं कि आखिर हमारा समाज किस समझ जा रहा है। क्या ये वही धरती नहीं जहां बच्चों को खुदा की अमानत माना जाता था, जहां तालीम को इबादत समझा जाता था और जहां कानून मजलूम की ढाल कहलाता था। आज अगर पुलिस के थानों और स्कूलों के क्लासरूम्स में ही मासूमों का खून बहने लगे तो फिर महफूज कौन है? ये नफ़रत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये नफ़रत दरअसल हमारी इज्तिमाई इंसानियत के खिलाफ है। अगर हमने इस जहर को अभी ना रोका तो आने वाली नस्लें सिर्फ अपनी शनाख्त की बुनियाद पर खौफ में जिएंगी। इंसाफ की फौरी फराहमी और कानून के बेलाग निफाज के बगैर ये जख्म नासूर बनते जाएंगे। अगर जुल्म को फौरी तौर पर रोका ना गया तो ये नफ़रत महज अक़लियतों को नहीं पूरे समाज को अपनी लपेट में ले लेगी।